Hello, my dear students. I am your EVS teacher. This is your EVS class, and today we are going to start the new chapter of EVS book, chapter number 4. That's name is Celebrations of Important Days. Important days का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण दिन. जब इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं तो हम उनको सेलिब्रेट करते हैं. तो अभी आप सोचोगे कि इम्पॉर्टेंट डेज कौन कौन से होते हैं. ये तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और साथ में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि हम उन इम्पॉर्टेंट डेज को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस लाइन and you will repeat after me. Fine? So, let us start. Just as national days are celebrated all over India, there are some international days which are celebrated by people all over the world. जैसे नेशनल डेज हम पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, सिमिलरली उसी तरह से जो इंटरनेशनल डेज होते हैं उन्हें हम पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करते हैं. लुक, दो तरह के दिन होते हैं, दो तरह के डेज हम सेलिब्रेट करते हैं. नंबर 1 नेशनल डेज और नंबर 2 इंटरनेशनल डेज. तो जो नेशनल डेज होते हैं वो एक नेशन के लोग मतलब एक देश के लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जो इंटरनेशनल डेज होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किए जाते हैं. लेट अस रीड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज. तो इस चैप्टर में हम दोनों टाइप के डेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, बिलीव मी. मूव ऑन. नंबर 1 नेशनल डेज. The days which we celebrate in our country are our national days. अच्छा, हम इसे OUR को क्या पढ़ेंगे? R पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? R. ठीक है. तो ऐसे डेज जिन्हें हम एक देश के अंदर मतलब हम अपने देश में सेलिब्रेट करते हैं उन्हें हम नेशनल डेज कहते हैं. The days which we celebrate in our country are our national days. For example, Independence Day. हमारी आज़ादी का दिन कोई और क्यों मनाएगा भला, हम ही तो मनाएंगे ना. तो इंडिपेंडेंस डे जो है वो एक नेशनल डे है. रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी को. आपको पता है ना. तो उसे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी को करते हैं. और कहाँ करते हैं? देश में. और अगला है हमारा गांधी जयंती. तो इसे भी हम पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं. तो इंडिपेंडेंस डे भारत के अंदर रहने वाले सारे लोग मनाते हैं. रिपब्लिक डे हम सब मनाते हैं, और गांधी जयंती भी हम सब मनाते हैं. तो ये जो 3 डेज हैं, जो 3 ये सेलिब्रेशंस हैं, इन्हें हम कहते हैं नेशनल डेज. आर नेशनल डेज. We also celebrate Children's Day and Teachers Day. अच्छा, अब इनके साथ ठीक है, along with these days we also celebrate Children's Day. बच्चों का दिन कब होता है? बताओ बताओ. Yes, you are right. 14th November. By the way, who have answered this question? Let me guess. Ritansh, you have answered this question. Very good, Ritansh, very good. Children's Day and Teachers Day. ठीक है. तो हमारे नेशनल डेज कौन से हुए? इंडिपेंडेंस डे हमारा नेशनल डे है, रिपब्लिक डे हमारा नेशनल डे है, और गांधी जयंती हमारा नेशनल डे है. इसके साथ हम चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं और टीचर्स डे भी मनाते हैं. कह सकते हैं कि ये नेशनल डे हैं, बट जो लिस्टेड होते हैं मतलब जिन्हें गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है वो 3 ही हैं: इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. लेट अस मूव फर्दर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी चिल्ड्रंस डे. देखिए चिल्ड्रंस कैसे लिखते हैं.
CHILDREN, चिल्ड्रन। अब आपको पता ही है कि चिल्ड्रन का प्लूरल नहीं बनाते हैं बिकॉज चिल्ड्रन इज ऑलरेडी अ प्लूरल वर्ड। तो इसके साथ जो हमने लगाया है वो लगाया है अपॉस्ट्रोफी एस, तो ये एक पजेसिव नाउन बन जाता है। चिल्ड्रंस मतलब बच्चों का दिन। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ पीटी। अब पीटी नहीं पढ़ना है इसको, ये क्या होता है, ये होता है पंडित। शॉर्ट में पंडित को पीटी लिखते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल, हमने तो सुना ही है। उसका क्या मीनिंग है कि आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो सुना ही होगा। When India became free in 1947, अच्छा बताओ, when India became free? अभी किसने आंसर दिया? परी ने। हमें कब आजादी मिली? वेरी गुड परी, बताओ। 1947 में। तो when India became free in 1947, पंडित जवाहरलाल नेहरू became the first Prime Minister of India. You know that? कि जब इंडिया को 1947 में फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली, हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद हमको क्या करना था? हमको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करना था। तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड ग्रेट अफेक्शन एंड लव फॉर चिल्ड्रन। अब उनकी एक खास बात थी कि उनको बच्चों से बहुत अफेक्शन था। अफेक्शन मतलब लगाव, एंड लव, और लव मतलब प्यार। तो वो बच्चों से बहुत लगाव रखते थे और बहुत प्यार करते थे। चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू, और बच्चे उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? चाचा नेहरू। देखो, पापा और चाचा दोनों में से ज्यादा चीज कौन दिलाता है? पता है ना, चाचा दिलाते हैं। तो पापा से भी ज्यादा अच्छे कौन लगते हैं? चाचा। पूछो क्यों? क्योंकि वो हमारी सारी शरारतें झेल लेते हैं और बाजार से हमें अच्छी अच्छी चीजें भी ला के देते हैं। तो इसलिए नेहरू जी हमको अच्छे लगते थे और नेहरू जी को बच्चे अच्छे लगते थे। तो बच्चे नेहरू जी को क्या बोलते थे? चाचा नेहरू। ही वॉज बॉर्न। अब उनके जन्म की बात करते हैं। उनका जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1889 इन इलाहाबाद। तो आपको पता ही है ना, जीके में प्रोफाइल आपको लर्न है। तो उनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 को। एंड वेयर, कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। अच्छा, आप जानते हो इलाहाबाद कहाँ है? ठीक बताते हो। कौन बता रहा है? अंशिका बता रही है। ओके, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश तो हमारा स्टेट है, हम रहते हैं। और एक और चीज पूछती हूँ, इलाहाबाद में कौन सी नदी है ये बताओ। अच्छा, गंगा और यमुना का संगम। तो नाम सुना है ना आपने इलाहाबाद का। वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज चिल्ड्रंस डे। अब क्या हुआ कि जब उनकी बर्थडे, हमने देखा कि उनकी बर्थडे कब होती है? 14 नवंबर को होती है। तो हमने ये डिसाइड किया कि चूंकि उनको बच्चों से बहुत अफेक्शन है, तो हम उनकी बर्थडे को मतलब 14 नवंबर को किसके रूप में सेलिब्रेट करने लगे? चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने लगे। मतलब उनका जन्मदिन, मतलब बच्चों के मजे। 14 नवंबर इज एन इम्पॉर्टेंट डे ऑफ आवर कंट्री। तो इसलिए हमारे देश में 14 नवंबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे बन गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बन गया। अब सोचो कि हम लोग 14 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे, ये तो ठीक है। अमेरिका में रहने वाले बच्चे क्यों करेंगे? वो तो नहीं जानते ना चाचा नेहरू कौन थे, पंडित नेहरू कौन थे, उनको क्या अच्छा लगता था। तो इसलिए जो डेज हम एक देश के अंदर सेलिब्रेट करते हैं और देश के सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो होते हैं नेशनल डेज। और जिसको पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है वो होते हैं इंटरनेशनल डेज। एवरी ईयर ऑन दिस डे। अब क्या होता है? देखो, हर साल इस दिन। अच्छा, आपको पता है इस दिन हमारे स्कूल में क्या होता है? अब इस साल तो नहीं हो पाएगा ना। वैसे हमारे स्कूल में क्या होता है? फेयर होता है। फेयर लगता है ना, सब लोग एंजॉय भी करते हो। अच्छा, देखते हैं कि बाकी जगह पर क्या होता है। एवरी ईयर, हर साल, ऑन दिस डे, इस दिन, मैनी प्रोग्राम्स आर हेल्ड इन स्कूल्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल्स में। बहुत सारे बच्चे
ड्रामा करते हैं, पोइट्री करते हैं, डांस करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे. देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स हेल्ड इन स्कूल. वी सैल्यूट दिस ग्रेट लीडर ऑन हिज बर्थडे. तो हम मजे तो करते ही हैं, साथ में भाई जिसकी बर्थडे है उसको भी तो सैल्यूट करना बनता है ना. तो हम इस दिन क्या करते हैं, अपने उन महान लीडर, किनको, कौन है महान लीडर, देखो पिक्चर में आप लोग देखो, चाचा नेहरू की फोटो दिखाई दे रही है ना यहाँ पर. तो ये हैं चाचा नेहरू और ये खड़े हैं लाइन से इतने सारे बच्चे. तो हम क्या करते हैं इस दिन, चाचा नेहरू को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं. सलाम कैसे करते हैं, ऐसे हाथ लेते हैं और इसे अपने फोरहेड पर रख लेते हैं, सलाम हो जाता है. चिल्ड्रन सिंग सॉन्ग्स, बच्चे गाना गाते हैं. डांस एंड म्यूजिक प्रोग्राम्स आर हेल्ड इन स्कूल्स. स्कूल्स में क्या होता है, बच्चे लोग डांस करते हैं और बहुत सारे म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, गाना गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जो कुछ भी जिसको भी आता है वो सब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं. वी मस्ट फॉलो द आइडियल्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है ना, अब तक जो हमने पढ़ा है वो ये है. इस लाइन का क्या मीनिंग है, इस लाइन को जरा ध्यान से देखो. देखो हमने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर लिया, कब, 14 तारीख को, 14 नवंबर को. क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दिन हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बर्थडे था. अच्छा, तो उनके बर्थडे को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनको बच्चों से बहुत ज्यादा अफेक्शन था और लव था. यहाँ तक तो ठीक है कि भाई जन्मदिन हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, मजे कर लिए, डांस कर लिए, लेकिन अब आगे क्या, इससे हमने सीखना क्या है, इसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे का हमारा सेलिब्रेट करने का एम क्या है. किसी भी लीडर की बर्थडे अगर एक स्पेशल डे के रूप में मनाई जाती है तो उसका मतलब केवल ऊधम करना, हंसी मजाक करना, नाचना गाना नहीं होता है. उसका मतलब होता है कि हमको उस लीडर के आइडियल्स को फॉलो करना है. थोड़ा सा हार्ड वर्ड है भी आपकी एज के लिए, बट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ आएगा. देखो कोई भी लीडर जो होता है ना, अगर वो ग्रेट है तो यूं ही तो ग्रेट नहीं है, उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो लोग पसंद करते होंगे, कुछ तो अच्छी बातें होंगी ना. अगर कुछ भी अच्छी बातें नहीं होती तो इतने सारे दुनिया में लोग रहते हैं, सब लोग क्यों नहीं ग्रेट हो जाते. ग्रेट तो कुछ थोड़े से लोग होते हैं ना. तो वो ग्रेट क्यों होते हैं, वो ग्रेट इसलिए होते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी चीज होती है जो कॉमन लोगों के पास नहीं होती है. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर ग्रेट थे तो क्यों ग्रेट थे, क्योंकि उनके पास आइडियल्स थे. आइडियल्स मतलब आदर्श, उनके कुछ सिद्धांत थे, उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, उनमें कुछ ऐसी क्वालिटी थी जो नॉर्मल लोगों में नहीं मिलती है. तो अगर हम उन्हें ग्रेट मानते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं, तो हमें ना सिर्फ उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहिए बट ऑल्सो हमें उनके आइडियल्स को फॉलो करना चाहिए. अगर हमें उनकी कोई भी बात अच्छी लगती है, कोई भी काम अच्छा लगता है, तो उनको जो हमारी जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो हमारा ट्रिब्यूट होगा, वो ये होगा कि हम उनके आइडियल्स पर चलें, हम उनके आइडियल्स को फॉलो करें. उनकी जितनी भी, देखो खराब बातें तो सब में होती हैं, तो जिनकी खराब बातें हैं नेहरू जी की, उनको छोड़ दें, उनको अवॉइड करें, और जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको फॉलो करें. तो ये तो होता है किसी की भी बर्थडे को मनाने का एक तरीका और उसके पीछे की इम्पोर्टेंस. लेकिन अगर हम खेल कूद के और हंसी मजाक करके सारे दिन पास कर देंगे तो फिर उससे हमें कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा. तो चाहे इंडिपेंडेंस डे की बात हो, रिपब्लिक डे की बात हो, या गांधी जयंती की बात हो, या चिल्ड्रंस डे की बात हो, या टीचर्स डे की बात हो, कोई भी डे अगर हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसको सेलिब्रेट करने के पीछे जो हमारा मोटो रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि जिस लीडर की बर्थडे पर उस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, हम कम से कम हर साल एवरी ईयर उसका एक प्रिंसिपल पढ़ें, सीखें और जानें कि क्या हमें भी उस प्रिंसिपल को, हमें भी उस आइडियल को, हमें भी उनकी अच्छी अच्छी बातों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए. ठीक है, थोड़ी सी आपकी एज से ऊपर की बातें थी, आप लोग बार बार सुनोगे तो समझ में आएंगी. आगे चलते हैं. हाँ भाई, यशराज अग्रवाल, द क्वेश्चन ऑफ माइन इज फॉर यू. Identify this picture. Who is he?
नाम को मैं हाइड कर लेती हूँ। बताओ अब कौन सी पिक्चर है ये, पता चल रहा है आपको? अरे वाह, वेरी गुड। बताओ बताओ किसकी पिक्चर है? डॉक्टर, देखो DR, शॉर्ट में डॉक्टर को क्या लिखते हैं? DR। डॉक्टर, S फॉर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। देखो सबका ना एकदम कॉस्ट्यूम और जो रहने का तरीका है वो कितना अलग है। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल अलग हैं, कैसे हैं? टोपी लगाए हुए हैं, है ना। और देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितने अलग हैं उनसे, उनका पगड़ी है, बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। तो अब इनकी बर्थडे पर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा हो जाए तो बता देना। डॉक्टर S राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो कंफ्यूज मत हो जाना, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे वो कौन थे? वो हमारे थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारी कंट्री में, एक प्रेसिडेंट होते हैं, और जो प्रेसिडेंट के भी नीचे की पोस्ट होती है उनको हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जैसे स्कूल में होता है ना, प्रिंसिपल होती हैं, वाइस प्रिंसिपल होती हैं, हेड टीचर्स होती हैं, उसी तरह से एक हमारे प्रेसिडेंट हो गए और प्रेसिडेंट के नीचे जो थे वो थे वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले जो हमारी कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर। तो हम डॉक्टर राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है, जो उनकी बर्थडे है, उसको हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। और कब सेलिब्रेट करते हैं हम उसे? 5 सितंबर को, यानी कि 5 सितंबर को मनाते हैं। फाइन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन was born on 5th September। ये तो हमें पता ही चल गया। He served as professor of philosophy at, देखो स्पेलिंग है MYSORE, मैसूर एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटीज। क्या मतलब है? He served, सर्व का मतलब वैसे तो सेवा करना होता है, तो यहाँ पर यही लगाते हैं। He served as professor of philosophy। देखो फिलोसफी एक सब्जेक्ट होता है, जैसे अभी आप क्या पढ़ रहे हो? EVS पढ़ रहे हो। EVS इज अ सब्जेक्ट। लाइकवाइज जब आप बड़े हो जाते हो तो बड़ी क्लासेस में जो बच्चे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनमें से एक होता है फिलोसफी, और फिलोसफी को हिंदी में हम बोलते हैं दर्शन शास्त्र। तो जैसे अभी मैं आपको EVS पढ़ा रही हूँ तो मैं आपकी EVS टीचर हूँ, और बड़ी क्लासेस में जो टीचर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोफेसर। तो वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? फिलोसफी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने प्रोफेसर बनकर सेवा की। जो टीचर होता है वो हमेशा सेवा ही करता है, वो सर्व करता है लोगों को। तो राधाकृष्णन ने भी फिलोसफी के प्रोफेसर थे और इस रूप में उन्होंने सर्व किया। अब कहाँ थे? जैसे मैं KPS में आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है, और ये कहाँ पढ़ाते थे? ये मैसूर और कैलकाटा की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते थे। तो कुछ छोटे होते हैं तो स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। तो कहाँ कहाँ? एक तो मैसूर एक जगह है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और फिर उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया? फिलॉसफी पढ़ाया। कौन थे वो? फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, तो टीचर थे ना, तो इनको हम टीचर के रूप में ही याद करते हैं। ऑन दिस डे चिल्ड्रन ग्रीट देयर टीचर्स। अब इस दिन क्या होता है? बच्चे लोग अपने जो भी उनके अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, जिन्हें वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जिन्हें वो ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, उनको सबको ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने का मतलब उनको थैंक यू बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? उनको हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन ऑल्सो गिव ग्रीटिंग कार्ड्स टू देयर टीचर्स। बच्चे बहुत सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं और अपने टीचर का अभिवादन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए उनको ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं। मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स लाइक डांस, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल में होती हैं। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्कूल में होती हैं। बच्चे उन्हें परफॉर्म करते हैं, किन के लिए? अपने टीचर्स के लिए। तो मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स लाइक डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा आर हेल्ड ऑन दिस डे। तो बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं इस दिन, और बच्चे उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। किसके लिए? अपने टीचर्स के लिए। आज के लिए हम इतना ही स्टॉप कर देते हैं। कल के वीडियो में हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है? आप फ़ोन की वीडियो को ऑन कीजिए, अपने ईयरफोन्स लगाइए और अपनी बुक को ओपन कीजिए, और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ आप भी अपनी फिंगर को रखकर चैप्टर को पढ़ते जाइए। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है आप उसको मैसेज के थ्रू
चैनल पर पूछने की कोशिश कीजिए। जो आपका यूट्यूब है उसके कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट में जो भी आप लिखना चाहते हो, जिस भी भाषा में लिखना चाहते हो, इंग्लिश हिंदी किसी की भी परवाह मत करना। जो पूछना है ओपनली पूछ देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर। कोरोना फैल रहा है, सुरक्षित रहिए, घर पर रखिए, घर पर आपको पूरी पढ़ाई मिलेगी। ओके बच्चों, बाय बाय।